नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर बेमेतरा से है, जहां ढाबे पर अवैध शराब बिक्री पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए ढाबे को कराया सील। आगे खबर महाराजगंज से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। साथ ही अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां लखनऊ की अदालत में हुई हत्या के बाद मुरादाबाद पुलिस हुई सतर्क, कचहरी में चलाया सघन चेकिंग अभियान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमेतरा से, जहां राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। साथ ही साथ 25वें दिन भी इनका आंदोलन जारी रहा। जिलाध्यक्ष बोधीराम निषाद ने बताया कि आंदोलन स्थल पर सरकार की ओर से कोई भी सचिव बात करने के लिए नहीं आया है, जिसके बाद अलग अलग जिलों से पटवारियों के विरोध में लोग शामिल हुए और 9 सूत्री मांग पूर्ण नहीं हुई तो उन्होंने ये चेतावनी भी जारी की है कि अगर सरकार नहीं झुकी तो आगे की भी ऐसे आंदोलन जारी रहेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से, जहां मुख्यालय और सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं और कार्रवाई भी हो रही है। और कार्रवाई कोई और नहीं बल्कि खुद बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह कर रहे हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, तत्काल टीम तैयार करके पहुंच जाती है। ऐसे में एसडीएम के काम से आम जनता इस वक्त काफी खुश है। एसडीएम कार्यालय आने पर तत्काल काम हो रहे हैं। इसी तरीके से बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह को सूचना मिली कि कलेक्ट्रेट के सामने बॉबी द ढाबा में अवैध शराब की बिक्री के साथ बैठाकर शराब पिला भी रहे हैं। जब जांच की गई तो सही पाया गया और जांच के दौरान संचालक द्वारा अलग अलग कमरे में ग्राहकों को शराब सेवन कराते पाया गया। संचालक की स्कूटी में 10 नग गोवा, 5 नग प्लेन का कुल 15 क्वार्टर जब्त किया गया। संचालक के ऊपर वैधानिक कार्यवाही के लिए आबकारी निरीक्षक को सुपुर्द कर दिया गया है और ढाबा को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद के कोल्होई थाना क्षेत्र के परसौना सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सुबह जब लोग टहलने के लिए निकले तभी परसौना सिवान में लोगों ने एक संदिग्ध लाश को देखा, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान शब्बीर निवासी चंदनपुर के रूप में हुई है, जो पल्लेदारी का काम करता था। मृतक के परिजनों का फिलहाल अब रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये हमारे गांव सभा परसौना टोला सिंहपुरी बुजुर्ग में लोग बकरी चरा रहे थे, तो सूचना दिए हमको कि यहाँ कोई लाश पड़ी हुई है। तो हम मौके पे आए और देखें और पुलिस को सूचना दिए। पुलिस के लोग आए और 100 को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजे। उसके बाद ये जानकारी हुई कि ये चंदनपुर रहने वाले शब्बीर हैं। 100 में किसी प्रकार का कोई ऐसा जी नहीं किसी प्रकार का खून जी कोई नहीं है। कोई क्या जानकारी है? ये हमारे भाई हैं। सुबह में जानकारी मिली है तो यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। तो ये मतलब देखें हमारे भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चंदनपुर शब्बीर। क्या काम करते थे? पल्लोदारी करते थे। घर से कब गए? घर पे तो शायद कल ही से। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कनौजिया की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अदालत में हत्या होने के बाद अब मुरादाबाद में भी पुलिस सतर्क और सक्रिय हो चुकी है। पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान कचहरी में चलाकर जगह जगह अपनी चौकसी और सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए वो पूरी तरीके से चौकस हो गए हैं। पूरी तरीके से इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि इस प्रकार की घटना मुरादाबाद में ना हो। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरे अमले के साथ कचहरी परिसर का हर वो गेट चेक किया जिससे बंदी को लाया जाता है। इस गेट से सतर्कता का जायजा भी लिया। सर, आज आपके द्वारा ये न्यायालय परिसर का भ्रमण किया गया था क्या? देखिए, आज मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय और माननीय जिला जज महोदय के द्वारा जो कोर्ट परिसर की वो सुरक्षा है, इसका आज पूरा सर्वे किया गया था। और जितने जो गेट हैं वहाँ से जो वादी और जो क्लाइंट आते हैं और इसके अलावा जो एडवोकेट्स आते हैं, इन सब के आने का और जाने का क्या
सुरक्षा का क्या इंतजाम है, इसका पूरा सर्वे किया गया है। और सभी गेट है वहाँ पे, जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है, वहाँ DFMD गेट है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे HHMD से उनकी सबकी चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही है या नहीं हो रही है, सबका आज वहाँ जाकर निरीक्षण किया गया है। और जो कमियाँ थी उसके बारे में बताया गया है। और कुछ जो चीज़ें हैं पार्किंग को लेकर, और जो वकील और जो वादी पक्ष के जितने भी जो लोग आते हैं, उन सबके आने जाने की जो सहूलियत है उसको देखकर आज सभी लोगों ने वहाँ पे एक मीटिंग भी किया है। और इसमें जो कमियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। और बाकी जो वहाँ पे परमानेंट जो ड्यूटियाँ लगी हुई है, उन सभी ड्यूटियों पर वृद्धि किया गया है। और SP जो लाइन है, उनके द्वारा जो ड्यूटियाँ वहाँ पे लगाई जा रही है, उन सभी ड्यूटियों का चेक किया गया है। जो कमियाँ हैं उनको ठीक करने के लिए इसमें बताया गया है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां विदिशा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चितोरिया के ग्राम सूखा सेमरा में तालाब के गहरीकरण का काम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। नियम के विरुद्ध जहां मजदूरों की वजह मशीनों से काम कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पिछले 8 सालों में मशीन चलाकर तालाब की मिट्टी निकाली जा रही है और इसे बेचा भी जा रहा है। JCB चालक ग्रामीणों को प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली 130 वसूल कर मिट्टी दे रहा है। वीडियो में भी स्पष्ट रूप से JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा गहरीकरण के प्रमाण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन यहां मजदूरी करने वाले गांव के लोग आते थे, बाकी समय मशीनों से ही काम हो रहा है। इस बात को लेकर जब सरपंच से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि CO से शिकायत करो या कलेक्टर में जाओ, मैं निपट लूंगा। इस पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत CO प्रमोद खरे को जब मशीनों से खुदाई करने और मिट्टी बेचने के बारे में सबूत के साथ जानकारी दी गई तो उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और पंचायत द्वारा ऐसा सुनने में आया कि मिट्टी दूर का चल रहा है 130 रुपये ट्राली। जी, क्या आज कार्रवाई करेंगे आप इसमें? नहीं, इसकी हम जांच करा लेते हैं। अभी सब इंजीनियर साहब से बात हो गई है, वो कल जाके रिपोर्ट देंगे, हमें वहाँ प्रतिवेदन देंगे कि बेची जा रही है या वैसी फ्री में निकाली जा रही है। उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। कितनी राशि से इसमें गहरीकरण हो रहा है? राशि लगभग 4 और 5 लाख के बीच है। सरपंच का कहना है CO से शिकायत कर दो या कलेक्टर से कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसा देखो, कानून सबके लिए है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे हम स्वयं हो, CO हो। अगर हम गलती करेंगे तो नियम में आएंगे, फंसेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राहुल दांगी, कौन से गाँव के? सूखा सेमरा। ये यहाँ पे तालाब का गहरीकरण हो रहा है, कौन करा रहा है, कब से चल रहा है? ये साहब 8-10 दिन हो गए और सबकी निजी ट्रैक्टर ट्राली चल रहे हैं और निजी मशीन चल रही है। वो ट्राली भर रहा है JCB वाले? JCB वाले 130 में। 130 रुपये। हाँ, अभी तक कितनी ट्राली माल उठ चुका है यहाँ से? यहाँ से उठ गया होगा 400 ट्राली, 400 से ऊपर हो गया होगा। 400 ट्राली से ऊपर हो गया। तो ये पैसा किसको देते हो आप यहाँ पे? JCB वाले को। JCB वाले कोई है यहाँ पे? JCB वाले वो ड्राइवर हैं, मालिक आते हैं उसके हर दूसरे। यहाँ पे गहरीकरण नहीं कराया क्या? नहीं, वो पंचायत ने ट्रैक्टर चलवाया गनमन, बस। ट्रैक्टर चलवाया था? हाँ, मजदूर वगैरह लगाए थे क्या उन्होंने? लगे थे मजदूर तो आए थे। कितने मजदूर लगाए? अब मजदूर हैं, समझ लो कि एक दिन 15 थे और एक दिन 30 आदमी थे। 2 दिन लगाए थे मजदूर? नहीं जी, कचड़ा मचड़ा साफ करवाया था, इसमें ट्रैक्टर नहीं चल पाया। पार वगैरह 1 दिन में 2 दिन में डल गई थी? नहीं, 1-2 दिन में नहीं डली। इसमें कब टाइम लगा था इसमें। विदिशा से सीनियर संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां हर साल की तरह इस साल भी 8 जून को अमर बलिदानी ठाकुर दरियाव सिंह का विजय दिवस समारोह मनाया गया। बताया जाता है कि सन 1857 की क्रांति में फतेहपुर के महानायक अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्हें परास्त कर 32 दिनों तक अपनी स्वतंत्र सरकार चलाई थी। तभी से हर साल 8 जून को विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार मिश्र ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद दीक्षित रहे, विशिष्ट अतिथि राघवेंद्र सिंह रहे। इस दौरान मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर किरण सिंह, जिलाध्यक्ष विजय सिंह गौर, खागा नगर अध्यक्ष गीता सिंह, स्मारक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार सिंह, मंत्री रामप्रसाद सिंह समेत सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने किया। जय हिंद, जय भारत माता की। आ गया वक्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम। आज की जो तारीख है, यही तारीख थी, परंतु संग दूसरा था। 8 जून
1857, परंतु आज की जो तारीख है यह 8 जून 2023। यह वह स्वतंत्रता वीर संग्राम सेनानी का याद कि जब अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी तो उस समय सारा देश अंग्रेज़ों की हुकूमत के अधीन था और ठाकुर गरियाव सिंह, जो गंगा यमुना पावन वीर बलरानी दुआबा अमर सुरमाओं की घाटी कही जाती है, वहाँ अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे। अंग्रेज बार बार मुँह की खाकर वापस जाते रहे। चंद विश्वासघातियों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के साथ फलते फूलते हंसते खेलते जनपद को उन विश्वासघातियों ने अंग्रेजों के अधीन कर दिया। फिर पुनः स्वतंत्रता संग्राम के उस मातृभूमि के वीर योद्धा ने लगकर अपनी कुशलता से अपने साथियों के साथ पुनः अंग्रेजों से अपने राज्य को वापस ले लिया, अपने मान सम्मान को वापस पाया। तो सारे लोगों ने मिलकर 8 जून यह जो विजय दिवस के रूप में सारे लोगों ने मिलकर मनाया। परंतु कुछ ही समय महीनों के बाद वह 8 जून का मनाया हुआ विजय दिवस 5-6 महीनों ही गुजरा था, सुख शांति की सांसें मिली थी कि फिर से पुनः वह आपके चंद दिनों के बाद ही अंग्रेजों के अधीन चला गया। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने इस हार को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। इसी उद्देश्य को लेकर अखिलेश पांडे ने सभी शुभ चिंतकों और समर्थकों को भोज कार्यक्रम में आमंत्रित किया। उन्होंने अपना अमूल्य विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रकट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार दौड़ रहा डंपर असंतुलित हो गया और जो डिवाइडर को तोड़ते हुए सुबह के टाइम घूमने आए सर्विस रोड पर 5 किशोरों को रौंद गया, जिसमें 3 किशोरों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की पड़ताल में जुटी हुई है। इस मौके पर प्रत्यक्षदर्शी कृष्ण कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव। और कहाँ के निवासी हैं आप? मड़ूरा। ये मामला घटना कैसे हो गई है? जी, सुबह बच्चे टहलने आए थे यहाँ जी, और सर्विस रोड पर योगा में हुआ कर रहे थे। इसी वक्त ट्रक छोड़ के कितने बच्चे थे? 7-8 बच्चे। तो ट्रक पकड़ा गया क्या? ट्रक नहीं पकड़ा गया, कंडक्टर पकड़ेगा इसमें? केवल कंडक्टर पकड़ गया है। कितने बच्चों की इसमें डेथ हो गई, कितने इंजर्ड हुए? एक बच्चा मौके पे खत्म होगा और 4 घायल। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का जो अभी होगा अभिराज। कहाँ के निवासी हो? मड़ूरा खोज। घायलों को कहाँ भेज दिया? मौत हमला अस्पताल ले गए हैं, वहाँ से झांसी रेफर कर दिया। सभी बच्चे मड़ौरा के ही थे? सभी बच्चे मड़ूरा। कितनी कितनी उम्र रही होगी बच्चों की? किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, 15। एक लड़का 18-19 साल का भी है। एक 18-19 साल। ये कितने बजे की घटना है? ये 6:15 बजे की। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमचंद साहू। तो कैसे क्या मामला हुआ है आपको? ये मेन रोड से गाड़ी आई थी, बच्चे एक्सरसाइज कर रहे थे सर्विस रोड पे, तो वो सो गया गाड़ी वाला, तो उसकी आग लगने के कारण सर्विस रोड पे गाड़ी उतर गई नीचे। कितने बच्चे यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 बच्चे थे यहाँ पे। ये तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आया? मैं ही आया था यहाँ पे। जब मैंने देखा तो फिर मैं 112 पे कॉल किया। क्या देखा आपने वहाँ पे? यहाँ पे जब देखा तो यहाँ पे 3-4 बच्चे यहाँ पे लेटे हुए थे। एक की डेथ हो गई थी, एक ज़्यादा गंभीर हालत में, और 2 की ज़्यादा चोट लगी हुई थी। वो अस्पताल मोटरसाइकिल भिजवा दिए थे उनको। घायलों को कहाँ भेज दिया? घायल का अस्पताल भेज दिया समुदाय नहीं है मोड़ में। कहाँ के बच्चे थे? कहाँ के बच्चे थे? ये मड़ौरा खुर्द थे। सभी वहीं के थे? हाँ, सभी वहीं के थे। झांसी से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां एसपी औरैया और एसपी कानपुर देहात की संयुक्त कार्रवाई में भोगनीपुर इंस्पेक्टर के सरकारी आवास से 50 किलो चांदी बरामद की गई है। भोगनीपुर प्रभारी और दरोगा चिंतन कौशिक को औरैया पुलिस साथ ले गई है। 3 दिन पहले बताया जा रहा है कि फतेहपुर से 50 किलो चांदी लेकर आगरा जा रहे मनीष सोनी से इन लोगों ने पीछा करके औरैया से ये माल लूटा था। कानपुर से सीनियर संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायपुर से, जहां व्यस्ततम मार्ग मोतीबाग चौक के पास
पंजाब नेशनल बैंक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके कारण पंजाब नेशनल बैंक के 5 एटीएम पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। वहीं बैंक के अंदर परिसर में भी आग लगी है। दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर एटीएम में लगी आग पर काबू पा चुका है, लेकिन अंदर बैंक के शटर बंद होने के कारण शटर तोड़कर अंदर लगी हुई आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर बैंक के कर्मचारी उपस्थित हैं। इस अग्निकांड में कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है, इसका आंकलन बैंक कर्मचारी आग बुझने के बाद ही बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सी न्यूज संवाददाता संजू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।